स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट क्लास में अपना चैप्टर नंबर 8 ख़त्म किया था जो था कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। आज हम कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 9 माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो जो हमारा कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू है इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि रिवेन्यू होता क्या है। रिवेन्यू ऑफ अ फर्म इज इट सेल रिसिप्ट और मनी रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। तो रिवेन्यू हमें क्या बताता है कि रिवेन्यू, एक फर्म की जो रिवेन्यू है वो क्या होती है, मतलब सेल रिसिप्ट्स जो हमें मिलती हैं फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट, और जो मनी रिसिप्ट्स हमें मिलती है किसी चीज़ को सेल करने पे, किसी चीज़ को बेचने पे जो हमें उसकी रिसिप्ट्स मिल रही हैं, और जो मनी रिसिप्ट्स मिलती हैं उसको हम रिवेन्यू बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं दैट सपोज़ यू आर रनिंग अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग आइसक्रीम। हम एक फैक्ट्री रन कर रहे हैं जिसमें हम आइसक्रीम्स को प्रोड्यूस करते हैं। हमने 1000 आइसक्रीम्स प्रोड्यूस की डेली। बाय सेलिंग दीज आइसक्रीम्स हमें 10,000 मिल रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स में हमें जो 10,000 हमारा अमाउंट आया है इसको हम क्या बोलेंगे इकोनॉमिक्स के टर्म्स में, इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में हम इसको बोलेंगे रिवेन्यू, ठीक है। एंड दस बाय सेलिंग अ कॉमोडिटी वट एवर मनी अ फर्म रिसीव्स इज कॉल्ड इट्स रिवेन्यू। हम कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम उसको बेच रहे हैं, तो उससे जो हमें पैसा मिल रहा है उसको हम क्या बोल देंगे, रिवेन्यू बोलेंगे इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, मतलब कोई भी चीज़ हमें बेचने पे जो मिल रही है वापस में, जो भी हमें जो भी एक फर्म जो है वो रिसीव कर रही है उसको हम रिवेन्यू बोलेंगे। इसके बाद आता है रिवेन्यू एंड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट और रिवेन्यू क्या होता है, डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं, अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। लेकिन रिवेन्यू क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, मतलब कॉस्ट जो आया और प्रॉफिट जो आया, इन दोनों को ऐड करके जो भी आएगा ना, जो भी हमें वापसी में मिलेगा उसको हम रिवेन्यू बोल देंगे। और प्रॉफिट क्या होता है कि हमारे रिवेन्यू में से कि कॉस्ट कितनी लगी उसको निकाल दिया, उसके बाद हमारे पास जो बचा वो हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू एंड एवरेज रिवेन्यू। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि टोटल रिवेन्यू होता क्या है। इट रेफर्स टू द मनी रिसिप्ट ऑफ अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स टोटल आउटपुट। ये एक मनी रिसिप्ट होती है फर्म की, जो हमें जो फर्म को किससे मिलती है, सेल से मिलती है, टोटल आउटपुट के। एंड इट इज़ एस्टिमेटेड एज TR इज इक्वल्स टू P इंटू Q, मतलब प्राइस इंटू आउटपुट। तो बेसिकली क्या बता रहा है कि टोटल रिवेन्यू क्या होता है हमारा, जो टोटल रिवेन्यू है वो मनी रिसिप्ट्स होती है फर्म की, जो टोटल आउटपुट से रिसीव होती है, ठीक है। टोटल आउटपुट मतलब टोटल आउटपुट जो हमने जो एक फर्म ने प्रोडक्शन की और उसको सेल कर दिया, ठीक है, और जो भी उससे मनी रिसिप्ट्स मिली वो क्या हो जाएगा, हमारा टोटल रिवेन्यू हो जाएगा। द रिवेन्यू दैट अ फर्म गेट्स बाय सेलिंग अ गिवन आउटपुट, उसको हम टोटल रिवेन्यू बोलते हैं। मतलब जो रिवेन्यू एक फर्म को मिलता है सेल करने से एक आउटपुट को, मतलब मान लो 10,000, मान लो 10 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस हुई है, 10 की 10 यूनिट आउटपुट उसने सेल कर दी, उससे उसको 10,000 रुपये अर्निंग के लिए आए, तो वो 10,000 रुपये क्या हो जाएगा, वो 10,000 रुपये टोटल रिवेन्यू हो जाएगी। अगर 100 आइसक्रीम स्लैब्स हैं और वो 100 पर स्लैब्स भी सेल कर रही हैं, मतलब हमने जैसे कैसे एस्टिमेट किया था कि प्राइस इंटू आउटपुट, तो 100 इंटू 100 हमारा क्या हो जाएगा, 10,000, और 10,000 हमारा क्या आ जाएगा, टोटल रिवेन्यू आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है, चेंज इन टोटल रिवेन्यू। जब टोटल रिवेन्यू में एक और यूनिट ऐड हो जाती है, मतलब 100 यूनिट्स हम सोल्ड कर रहे थे, उसमें हमने एक और यूनिट ऐड करके सोल्ड कर दी, तो वो क्या, वो जो एक्स्ट्रा 1 यूनिट होगी उसको हम मार्जिनल रिवेन्यू बोलेंगे। इट इज़ द चेंज इन टोटल रिवेन्यू व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी इज सोल्ड, ओके। और इसको हम कैसे एस्टिमेट करेंगे, MR इज इक्वल्स टू TRN माइनस TRN माइनस 1, ये हमारा MR का फॉर्मूला हो जाएगा। एग्जांपल लेके देखते हैं कि हमारा TR 10,000 है जब हमने 10 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को बेच दिया।
और अब हमारा 11,000 है, जब हमने 11 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को सेल किया तो हमारी जो एडिशनल रिवेन्यू है वो कितनी आई, पहले 10,000 थी अब 11,000 है, तो हमारी एडिशनल कितनी होगी, 1,000 ऐड हुआ है ना हमारे टोटल रिवेन्यू में, तो हमारा 1,000 क्या आ जाएगा, वो हमारी मार्जिनल रिवेन्यू आ जाएगी। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं कि 11,000 यहाँ रखें और 10,000 यहाँ रखें, तो हमारी 11,000 माइनस 10,000, तो वो हमारी क्या आ जाएगी, हमारी आ जाएगी 1,000। ठीक है, और जो फर्म है वो इंक्रीज़ नहीं कर सकती उसके आउटपुट को बाय 1 मोर यूनिट एट अ टाइम, मतलब उसकी आउटपुट को एक टाइम पे एक ही यूनिट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टाइम पे एक ही यूनिट को इंक्रीज़ कर सकती है, वो काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स को भी इंक्रीज़ कर सकती है एक टाइम पे। ऐसी सिचुएशंस को हम एमआर को कैसे एस्टिमेट करेंगे, ऐसी सिचुएशन में हम करते हैं एमआर इज इक्वल्स टू चेंज इन टोटल रिवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड। यहाँ देखते हैं कि कैसे करेंगे हम, एमआर इज इक्वल्स टू चेंज इन टोटल रिवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ये हमारा क्या हो गया, चेंज इन टोटल रिवेन्यू, और ये हमारा हो गया चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारे सेवरल यूनिट्स ऑफ आउटपुट जो है हमने इंक्रीज़ कर दी एकदम से टोटल रिवेन्यू में, तब हम क्या करेंगे, अपना ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसका एक एग्ज़ाम्पल भी लेके देख लेते हैं कि जो टोटल रिवेन्यू है वो पहले 10 यूनिट्स थी, उससे हमें 1,000 मिल रहे थे, अब हमने टोटल रिवेन्यू हमारी 15 यूनिट्स होगी, उससे हमें 1,500 मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या, हम कैसे करेंगे इसको, हमारा चेंज इन आउटपुट कितना आ जाएगा, पहले अब हमारे 1,500 आ रही है और पहले हमारे 1,000 आ रही थी, तो वो कितना हो गया, 500 का इंक्रीमेंट हो गया, मतलब चेंज इन टोटल रिवेन्यू 500 एंड चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, ऐसे हम कब निकालेंगे, जब हमारी काफ़ी ज़्यादा जो यूनिट्स हैं वो बढ़ जाएंगी। इसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है एवरेज रिवेन्यू का। एवरेज रिवेन्यू क्या होती है, हमारी रिवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब टोटल रिवेन्यू अपॉन हमारा क्वांटिटी। ठीक है, तो जो भी एवरेज रिवेन्यू आएगी और जो भी टोटल रिवेन्यू है और उसका जो क्वांटिटी से हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, एवरेज रिवेन्यू निकलेगी। क्या हो जाएगी, एवरेज रिवेन्यू रेफर्स टू द रिवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट। जो हमारी टोटल रिवेन्यू निकल के आई और जो भी हमने क्वांटिटी सोल्ड कर दी, उससे क्या आया, हमारा एवरेज रिवेन्यू निकल के आया। जैसे टोटल रिवेन्यू हमारा 1,000 रुपीज़ था और क्वांटिटी 100 थी, तो 1,000 अपॉन 100 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जो कि हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज रिवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम एक प्रैक्टिकल लेके देखते हैं। यहाँ पे हमने एक प्रैक्टिकल लेके दिया, एक एग्जांपल लिया है फर्म का परफेक्ट कंपटीशन में। एक फर्म है हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन की, जो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, एक प्राइस टेकर होता है, वो अपनी मर्ज़ी से प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता, जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी या जो भी मार्केट डिसाइड करेगी प्राइजेस को, ये वही रखेगा। एंड इट टेक्स मार्केट प्राइस एज अ गिवन, मतलब उसने मार्केट प्राइस को क्या लिया, गिवन लिया, मतलब दे रखी है। एंड सिंस मार्केट प्राइस हमारा एवरेज रिवेन्यू के इक्वल होता है फर्म की, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एवरेज रिवेन्यू है वो गिवन होती है फर्म को, और ये इम्प्लाई कर सकते हैं क्या, इट कैन सेल एनी क्वांटिटी एट अ गिवन प्राइस और अ गिवन AR, तो किसी भी गिवन एवरेज रिवेन्यू पे इसको सेल कर सकते हैं। अब अज्यूम करते हैं कि जो प्राइस है, प्राइस किसके इक्वल होता है, प्राइस हमारा AR के इक्वल होता है, जो कि गिवन है 10। अब प्राइस गिवन है तो हम क्या निकालेंगे, AR गिवन है तो AR से क्या निकल जाएगा, हमारा प्राइस पता है हमें, AR से क्या निकल जाएगा, TR निकल जाएगा, क्योंकि हमें क्वांटिटी भी दे रखी है और TR है हमारे पास, तो हम MR भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, TR इज इक्वल्स टू AR इंटू Q, मतलब 10 इंटू 5 हमारा 50 हो गया। कैसे आया, प्राइस हमें 10 दे रखा है जो कि फिक्स्ड है, हमें क्वांटिटी दे रखी है। अब AR इंटू Q हो जाता है T, तो ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40, इसको मल्टीप्लाई करके AR निकाल दिया। अब हमारा TR आ गया, तो TR क्या कर देंगे, 10 माइनस 0, 20 माइनस 10,
30 माइनस 20, 40 माइनस 30 एंड 50 माइनस 40। तो इससे क्या आया, MR आ गया। इसके बाद क्या आया, TR इज इक्वल्स टू AR इंटू Q। तो हमारा 10 इंटू 5 क्या आया, 50। उसके बाद हमने AR का क्या किया, समीशन कर दिया MR का। MR हमारी क्या आई थी, 10 आई थी सारी, ठीक है। इसके बाद TR कैसे निकाला हमने, समीशन ऑफ MR, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस करके हमारा 50 आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी TR 50 आया था, यहाँ पे भी। हर फॉर्मूले से अब क्या देखेंगे कि 50 आएगा। AR कितना आया, 50/5, 1 2 3 4 5 एंड 50 हमारा आया था दिस, मतलब TR हमारा 50 आया था, तो 10 प्राइस आ गई, ठीक है। 10 हमें ऑलरेडी गिवन थी। उसके बाद MR निकाला, MR कितना आया, 10 आया। 50 माइनस 40 इज इक्वल्स टू ₹10, मतलब जो TR 5 यूनिट्स पे था माइनस TR जो 4 यूनिट्स पे था। दैट इफ़ AR इज़ कांस्टेंट तो MR इज इक्वल्स टू AR, मतलब अगर AR कांस्टेंट रहेगा, फिक्स था, हमारा प्राइस 10 था, तो क्या रहेगा, MR भी इक्वल रहेगा, क्योंकि AR इज इक्वल्स टू MR होता है। और कुछ और इसके जो रिलेशनशिप्स हैं वो देखते हैं कि जो MR है वो क्या है, सिंपली एन एडिशन टू TR है। when one more unit of output is sold and produced, तो इस केस में क्या होगा, then MR is also constant। MR क्या था, MR तो हमें पता है कि सिंपली क्या होता है, जब TR में बहुत सारे जो यूनिट्स हैं वो क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, या कोई भी 1 मोर यूनिट ऐड हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि हमारा MR आ गया। अब प्राइस हमारा कांस्टेंट है, तो क्या MR हम भी कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि AR इज इक्वल्स टू MR होता है। और कांस्टेंट MR क्या इम्प्लाई करेगा, एडिशन टू TR व्हेन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी इज सोल्ड एंड प्रोड्यूस्ड। अब हमारा MR कांस्टेंट होगा, तो अगर TR में कोई भी एडिशनल यूनिट तो वो क्या इम्प्लाई कर देगी कि TR हमारा कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ होएगा, मतलब एक स्टेबल रेट से, कांस्टेंट रेट से क्या हो जाएगा, हमारा जो TR है वो इंक्रीज़ होएगा। इसके बाद TR AR MR की जब प्राइस कांस्टेंट होगा तो हम उसकी डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन देखेंगे क्या होगी। इन केस प्राइस मतलब AR कांस्टेंट होगा परफेक्ट कंपटीशन में, तो क्या होगा, MR इज ऑल्सो कांस्टेंट, MR भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जो क्या इम्प्लाई करेगा कि TR इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट, मतलब TR कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है। क्यों, क्योंकि MR इंडिकेट करता है रेट जिस पे जो TR है वो इंक्रीज होगा। इंक्रीजिंग रेट होगा, इंक्रीजिंग कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज होगा, तो TR एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगी जो अपवर्ड स्लोपिंग होगी एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। देखो ये है जब हम TR ड्रॉ करते हैं, जब हमारा प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ओरिजिन से फॉर्म होती है और हमारी अपवर्ड स्लोपिंग TR लाइन होती है, क्योंकि ये कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ होएगा। अगर MR हमारा कांस्टेंट रहेगा और MR 1 यूनिट हम इंक्रीज़ करते हैं, तो ये कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब फिगर 1 क्या शो कर रही है कि आउटपुट लेवल OL जो हमारा है वो TR इज इक्वल्स टू OS है, मतलब जो TR है दिस लाइन जो है ये OS के इक्वल है, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली जो TR है वो कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, मल्टीपल ऑफ AR इज इक्वल्स टू प्राइस एंड आउटपुट, मतलब AR इंटू Q करके हम TR को एस्टिमेट कर सकते हैं, ताकि जो TR है वो AR इंटू आउटपुट हो जाए। और इसको कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, जो टोटल एरिया है ना इस डायग्राम के अंदर, जो MR कर्व के अंदर है टोटल एरिया, वो है गिवन आउटपुट। क्यों, क्योंकि जो TR है वो सम टोटल ऑफ MR है, मतलब जो TR हमारा पूरा है वो सम टोटल है, मतलब समीशन ऑफ MR होता है ना, TR हमने पीछे पढ़ा था, दैट TR इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ MR। तो वो क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब वो हर यूनिट के कॉरेस्पॉन्डेंस होगा। और जो फिगर 2 है, ये वाली जो फिगर दे रखी है MR इज इक्वल्स टू AR वाली, ये क्या किस एजम्पशन पे है कि जो प्राइस है वो कांस्टेंट है फर्म के लिए, और यहाँ पे AR इज इक्वल्स टू MR इज इक्वल्स टू OP है, ठीक है। तो अगर हमारा आउटपुट जो है वो OL होगा तो क्या हो जाएगा, और आउटपुट OL हो गया, हमारा AR कितना है, OP है, इतना है, तो OP इंटू में OL कितना हो जाएगा, OP
एल एंड एस, ये एरिया आ जाएगा हमारा, जो कि क्या होगा, टी आर होगा, जब हमारा जो ए आर है और एम आर है वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, कांस्टेंट प्राइस होगा हमारा, मतलब टी आर इंक्रीज होगा कांस्टेंट रेट पे, और टी आर हमारा स्ट्रेट लाइन से शो होगा जो अपवर्ड स्लोपिंग होगा और ओरिजिन से शुरू होगा, क्योंकि जो टी आर ज़ीरो होगा और आउटपुट भी ज़ीरो होगा, और दोनों ए आर और एम आर हॉरिजॉन्टल लाइन स्ट्रेट लाइन इंडिकेट करते हैं, क्योंकि जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा। जब एम आर कांस्टेंट, ए आर कांस्टेंट रहेगा तो एम आर भी कांस्टेंट रहेगा, और ए आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा एम आर के। ठीक है, ये हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था, आगे का टॉपिक हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।